Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of social and political life. Next topic is national emblem. The national emblem is used as an official government seal. It is printed on all currency notes, coins, stamps and all the government documents. तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट की सील के जो है एज ए सील यूज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट की जो मोहर होती है, सील क्या होती है, मोहर होती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है नेशनल एम्बलम का। और ये हमारे सभी जो करेंसी है यानी हमारी इंडिया की नोट्स हैं, कोइन है, स्टैम्प्स हैं, उन सब पे जो है ये प्रिंटेड होता है और जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं उन पे भी प्रिंटेड होता है। ये इसकी पिक्चर दी गई है। इट इज़ एन adaptation फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। द एम्बलम इज इन टू पार्ट्स, द क्रेस्ट एंड द बेस। तो ये कहाँ से लिया गया है, जो हमारे अशोका थी उसकी जो कैपिटल थी सारनाथ, वहाँ से इसको अडेप्ट किया गया है इन जो है शेरों को, लायन को। तो इस एम्बलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रस्ट और एक इसको बोलते हैं बेस। जो ये ऊपर वाला तो इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को बेस। द क्रस्ट शो 3 लाइन स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ फ्लैट स्लैब while the fourth one is hidden from the view. The base show a horse on the left side and a bull on the right side. There is a wheel or chakra between the horse and the bull. तो इसके क्रस्ट में क्या होता है, आपको ये जो है 3 लाइन्स दिखाई देंगे जो बैक टू बैक एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े हैं। ये एक्चुअल में कितने हैं, 4 लाइन है, एक जो है पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें ये ऊपर 4 लाइन होते हैं। और जो बेस होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ जो है वो हमारा हॉर्स होता है और दूसरी तरफ बुल होता है और बीच में जो है ये चक्रा है। द लाइन सिग्निफाई पावर एंड मैजेस्टी एंड द हॉर्स सिग्निफाई स्पीड एंड एनर्जी एंड द बुल सिग्निफाई हार्ड वर्क एंड चक्रा इज द सिंबल ऑफ धर्मा। द नेशनल एम्बलम इंस्पायर अस टू इनकलकुलेट ऑल द क्वालिटीज इन आवर कैरेक्टर एंड कंडक्ट। इसमें क्या क्या, जो शेर हैं वो किस चीज़ को हमें शो करते हैं, पावर को, मैजेस्टी को, जबकि जो हॉर्स है वो शो कर रहा है कि स्पीड को, एनर्जी होनी चाहिए। बुल है वो किसका सिंबल है, वो है हार्ड वर्क का, और जो चक्रा है ये है धर्म का। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है ये हमें इंस्पायर करता है कि हमें सारी क्वालिटी जो है अपने अंदर होनी चाहिए। बिलो द कर्स द वर्ड सत्यमेव जयते आर इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी script. These were taken from the मुंडका उपनिषद मीन्स ट्रूथ अलोन ट्राइम्स। और इसके जो क्रस्ट के जो है नीचे जो है लिखा गया है देवनागरी में सत्यमेव जयते। और ये वर्ड हम कहाँ से लिए गए हैं, मुंडका उपनिषद है जो एक बुक है, और उसका मतलब होता है सत्यमेव जयते का कि ट्रूथ ऑलवेज अलोन ट्राइम्स, यानी सत्य ही की हमेशा जीत होती है। द नेशनल एंथम हमारा, आवर नेशनल एंथम जन गण मन इज क्लोजली लिंक्ड विद द नेशनल फ्लैग। Whenever the national flag is hosted, it is followed by singing the national anthem. It describes the glory of this vast nation, mentioning various regions, rivers, and mountains. It is a song in the praise of our motherland. It was composed by the great Indian poet Rabindranath Tagore. तो हमारा जो नेशनल एंथम है, कौन सा हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन। तो ये क्लोजली लिंक, ये किसके साथ लिंक्ड है, हमारे नेशनल फ्लैग के साथ। जब जब हमारा जो है नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया जाता है, फहराया जाता है, तो साथ में जो है नेशनल एंथम को भी गाया जाता है। जो हमारा नेशनल एंथम है ना, ये डिस्क्राइब करता है हमारी ग्लोरी को, यानी कि जो इंडिया की जो अलग अलग रीजन्स हैं, हिस्से हैं, रिवर्स हैं, उन सब के जो इसमें नाम लिए जाते हैं, उन सब की जो सुंदरता है वो है दिखाई जाती है। ये जो है सॉन्ग है किस चीज़ के लिए, प्रेज ऑफ अवर मदरलैंड, यानी हमारी जो मातृभूमि है उसकी प्रशंसा में जो है ये बनाया गया था। और ये किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। और जब भी हम नेशनल एंथम को सिंग करते हैं ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है, व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग संग एंड इट्स ट्यून इज बीइंग प्लेड, वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन टू मूव और टू टॉक एट दिस टाइम, शो रिस्पेक्ट टू इट। We should sing it with full vigor and enthusiasm. It should be sang in the correct time, therefore 52 seconds. तो ये कहा गया है कि जब भी नेशनल एंथम गाया जाए
या फिर इसकी ट्यून प्ले की जाए तो सभी जो है वो उनको खड़ा होना चाहिए, लोगों को जो इसको सुन रहे हैं, और पूरे अटेंशन में। उस टाइम पे चलना फिरना या फिर बात करना क्या दिखाता है कि हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसकी हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमें जब भी ये जो है सिंग करते हैं इस सॉन्ग को, इस एंथम को, हमें पूरे यानी पूरे जोश के साथ इसको गाना चाहिए, और इसको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ही गाना चाहिए। जो इसका जो टाइम है गाने का वो है 52 सेकेंड्स। देन द नेशनल सॉन्ग, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा, वंदे मातरम। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was composed by Bankim Chandra Chatterjee. It is taken from his book Anand Math. It was a source of inspiration to our freedom fighters. It was first sang in 1896 at the session of Indian National Congress held in Kolkata. It is sang on important national days. तो जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो किसने हमारे कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये उसकी बुक से लिया गया है और बुक का नाम क्या है, आनंद मठ। इसको एक इंस्पिरेशन के रूप में गाया जाता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं यानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उनकी वीरता को दिखाने के लिए इसको गाया जाता है। पहली बार इसको कब गाया गया था, 1896 यानी 1896 को। और कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में, जो वहाँ पे क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था, उसमें इसको पहली बार गाया गया था। और ये जो है इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं उन पे ही गाया जाता है। नेशनल एनिमल, द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. It symbolizes power and pride of India. The famous Royal Bengal tiger is the native of India. It is adopted as the national animal by Indian government on 9th July 1969. जो टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु है जो, वो टाइगर है। और कौन सा है ये, रॉयल बंगाल टाइगर है जो उसको लिया गया है। ये शो करता है हमारी पावर को और हमारे प्राइड को, जो गर्व है एक इंडियन को होना चाहिए। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 19 जुलाई 1969 को यानी 1969 को। फिर हमारा नेशनल बर्ड, द मोस्ट मैजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल बर्ड पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. इट हैज़ वेरी कलरफुल feathers. Its dance in the rainy season is very attractive. It is frequently mentioned in Indian legends and folk tales. और हमारा नेशनल बर्ड वो क्या है, मैजेस्टिक यानी कि मैजेस्टिक और ब्यूटीफुल बर्ड पिकॉक यानी कि मोर, वो हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है। उसके जो है कलरफुल पंख होते हैं, फेदर्स जो हैं, और जब भी रेन्स का सीजन आता है वो डांस करता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो बहुत सारी जो इंडियन लीजेंड्स और जो है कहानियाँ हैं उनमें इसका जिक्र किया जाता है। देन नेशनल फ्लावर, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर which grow in the water bodies such as lakes and ponds. It is a scared flower and its name appear in Indian mythology. It symbolizes the truth that one can rise above the worldly evils. तो जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो क्या है, लोटस यानी कमल। और ये जो है वाटर बॉडीज यानी पानी के ऊपर जो है ये उगता है, लेक्स में या पाउंड्स में, तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। और इसको बहुत ही जो है पवित्र फूल माना जाता है। जो हमारी इंडियन मिथोलॉजी यानी पुरानी जो कहावतें हैं, गाथाएं हैं, उनमें इसका जिक्र किया गया है। और इसको किस चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है कि ट्रुथ यानी कि सच जो है वो बुराई के ऊपर भी जीतता है। All the national symbols are pride of our country. They signify our rich cultural heritage and inspire us to follow the ideas of courage, truthfulness, peace, and non-violence. It is our constitutional and moral duty to respect our national symbols. तो हमारे जितने भी नेशनल सिंबल हैं ये सब जो है प्रतीक हमारे प्राइड का, हमारी कंट्री के गर्व का। और ये क्या शो करते हैं, हमारी जो हेरिटेज को यानी हमारी विरासत को, और हमें इंस्पायर करती है कि हम किसको फॉलो करें, करेज को, सच्चाई को, शांति को और अहिंसा को। इसलिए ये हमारी जो है संवैधानिक और मोरल, नैतिक दोनों ही ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।